तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 17 कमरे में भूत है। वश अपने फोन पर बात कर ही रहा था कि तभी उसे कुछ गिरने और किसी के चिल्लाने की आवाज आई। उसने फोन पे कहा, ठीक है मिस्टर वर्मा, हम आगे की बात कल की मीटिंग में करेंगे। ये बोलकर वंश ने फोन काट दिया और मुड़ा और उस आवाज की तरफ बढ़ा। वहीं रिया गुस्से में दरवाजा पीटते हुए बोली, कौन है? किसने किया है? ये खोलो दरवाजा। एक बात मेरी कान खुलकर सुन लो, मैं बाहर आकर तुम सबको छोड़ोगी नहीं। इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम चुपचाप दरवाजा खोल दो। ये बोलकर रिया जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। तभी उसे पीछे से कुछ सामान गिरने की आवाज आई। वो मुड़ी और इधर-उधर देखने लगी, पर अंधेरे की वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो फिर कांपते हुए पर प्यार से बोली, देखो, चुपचाप दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। किसी से तुम्हारी शिकायत नहीं करूंगी। प्लीज अब तो दरवाजा खोल दो। रिया डर में बस बड़बड़ाए जा रही थी, पर उसे दरवाजे की दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। उसने फिर एक लंबी सांस ली और कुछ देर बिल्कुल चुप हो गई, पर उसे इस बार कोई आवाज नहीं आई। वो बोली, शायद मुझे गलतफहमी होगी। ये बोलकर उसने फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उसे फिर पीछे से मानो किसी के कदमों की आवाज आ रही हो। वो कदम मानो उसके करीब ही आ रहे थे। रिया मन में डरते हुए बोली, ये कैसी आवाज है? हे भगवान, कहीं यहाँ कोई चूहा या कोई भूत तो नहीं? तभी वो खुद को शांत करते हुए बोली, मैं भी ना पागल हो गई हूँ। यहाँ भूत कैसे आ सकता है? वो इतना बोलकर दोबारा दरवाजे की तरफ पलटी। तभी उसे फिर किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वहीं दूसरी तरफ वंश अपना पैर सहलाते हुए गुस्से में बोला, आउच! मेरा पैर! गॉड, ये रास्ते में खाली बॉक्स किसने रखे? एक तो पहले ही यहाँ इतना अंधेरा है, ऊपर से ये कमरे का दरवाजा पता नहीं कहाँ चला गया। ये उसने इतना ही बोला था कि उसे भी किसी के बड़बड़ाने की आवाज आई। ये आवाज काफी धीमी थी, जो उसे सही से सुनाई नहीं दे रही थी, पर वो ये तो समझ गया था कि ये किसी लड़की की आवाज है। वो भी मन में बोला, ये कैसी आवाज है? शायद मेरा वहम है। यहाँ और इस जैसी जगह पर कोई क्यों ही आएगा? कहीं कोई भूत तो नहीं? ये बोलकर उसे खुद पर ही हंसी आ गई। वो बोला, मैं भी ना किसी पागलों वाली बात कर रहा हूँ। भूत दिन में थोड़ी आते हैं। ये बोलकर वो खुद पर ही मुस्कुराने लगे। वहीं दूसरी तरफ रिया, अब उसे भी डर लग रहा था। वो बोली, वेट, कहीं यहाँ कोई चोर तो नहीं? पर यहाँ चोर क्यों आएगा? मैंने सुना है यहाँ पर पुराने सीमेंट रखे जाते हैं, पर चोर सीमेंट्स चुराने थोड़े आएगा। पर आ भी सकता है। हो सकता है कि वो इसे चुरा कर बाहर बेचता हो। रिया यही सब उल्टा सीधा सोच ही रही थी कि उसे फिर से किसी कदमों की आवाज सुनाई दी। शायद उस शख्स ने जूते पहने थे। वो रिया के ही करीब आ रहा था। रिया फिर खुद से डरते हुए बोली, ये आवाज वो शायद मेरे पास ही आ रहा है। रिया डर के वजह से इधर-उधर कुछ ढूंढने लगी। तभी अचानक से उसके हाथ में एक डंडा लगा। वो उस डंडे को देखकर बोली, आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ये बोलकर वो भी उसी डायरेक्शन में जाने लगी जहां से आवाज आ रही थी। हॉस्पिटल में व्योम और रोनी दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। मेहर को लेकर वो दोनों करीब आधे घंटे से मेहर के वार्ड के बाहर खड़े थे। अंदर एक नर्स मेहर को चेक कर रही थी। आज व्योम को सच में दिल से बुरा लग रहा था। उसने सोचा नहीं था कि मेहर इतना डर जाएगी कि सीधे बेहोश हो जाएगी। रोनी भी व्योम के पास बैठा था और बस एकटक व्योम को देख रहा था। व्योम ने आज तक बहुत बदमाशियां की, पर आज तक कभी उसने इस तरह से किसी की फिक्र नहीं की। व्योम हमेशा सिर्फ खुद की परवाह करता था,
पर आज पहली बार वो किसी और के बारे में सोच रहा था। ये बात रोनी को समझ नहीं आई, पर फिर भी उसने एक लंबी सांस लेकर व्योम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। ये सुनकर व्योम ने सर हिलाया। वहीं वार्ड के अंदर महर को अब धीरे धीरे होश आ रहा था। उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखा तो उसके सामने सीलिंग थी। तभी उसे किसी की आवाज आई, आप अब ठीक हैं। ये आवाज सुनकर महर ने अपना सिर घुमाया और देखा कि उसके सामने एक नर्स थी। उसे देखकर महर धीरे धीरे अपनी जगह से उठने लगी। उसे उठाता देख उस नर्स ने उसकी मदद की बैठने में। तभी महर ने उसे सवाल किया, मैं यहाँ कैसे आई? कौन लाया है मुझे यहाँ? क्या होगा आगे? क्या होगा जब महर को याद आएगा सब कुछ? क्या करेगी वो? और ये कैसी आवाज है जो बढ़ रही थी रिया के करीब? और क्या जीत पाएगी रूहानी का कंपटीशन? जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। लेखिका शिवांगी। तुम्हारे नाम अब भी धड़कता है। 18 कैसे सिखाएगी महर व्योम को सबक? महर हॉस्पिटल में। महर बिस्तर से उठी और नर्स से सवाल किया, मैं यह कैसे आई? कौन लाया मुझे यहाँ? ये सुनकर नर्स ने बोला, वो मिस्टर व्योम मल्होत्रा लाए हैं आपको। ये सुनकर महर बिल्कुल चुप सी उस नर्स को देखने लगी। तभी नर्स बोली, वैसे माना पड़ेगा, काफी फिक्र करते हैं। आपके बॉयफ्रेंड आपकी काफी परेशान थे। उन्होंने आपको गोद में उठाकर लाए हैं। ये सुनकर महर एकटक हैरानी से उस नर्स को देखने लगी और अचानक बोली, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनकर नर्स बोली, ओह मुझे माफ दीजिए, मुझे लगा आप दोनों। आगे बोलती उसे पहले महर बोली, कोई बात नहीं, वो बस मेरे कॉलेज में पढ़ते हैं। ये सुनकर नर्स बोली, ठीक है, आप बैठिए, मैं उन्हें बात कर आती हूँ कि आपको होश आ गया। ये सुनकर महर पहले उस नर्स को जाते हुए देख रही थी। तभी महर अचानक बोली, सुनिए, क्या आप मेरी एक मदद करेंगी? ये सुनकर नर्स मुड़ी। महर के चेहरे पर एक मुस्कान थी। ये वही मुस्कान थी जो महर के चेहरे पर कोई शरारत करने से पहले आती थी। वो नर्स नरमी से बोली, जी बोलिए मैम, किसी मदद की जरूरत है आपको? ये बोलकर वो नर्स उसके पास आई। तभी महर उसे कुछ बताती। ये सुनकर वो नर्स शोक में बोली, क्या? हल्का डरते हुए बोली, सॉरी मैम, पर मैं ये नहीं कर सकती। ये सुनकर महर बच्चों की तरह मुंह बनाकर उस नर्स को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए बोली, देखिए, आज मेरी जो ये हालत है, ये उस लड़के की ही वजह से है। मैं बस उसे उसकी गलती की सजा देना चाहती हूँ, वरना वो शायद दोबारा ऐसा करे। ये सुनकर नर्स शोक होकर बोली, क्या आपकी ये हालत उन्होंने की? ये सुनकर महर मंद मंद मुस्कुराई क्योंकि शायद उसकी चाल कम कर रही थी। वो मासूम सी शक्ल बनाकर और बढ़ा कर बोली, जी, वो लड़का मेरे कॉलेज में पढ़ता है। मुझे परेशान करता है क्योंकि मैंने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। अब बताइए मैं क्या करूं? वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा, पर मैं नहीं मानी, तो उसने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। ये सुनकर उस नर्स का मुंह खुला का खुला रह गया। वो गुस्से में बोली, शकल से तो काफी अच्छे और समझदार लग रहे थे, पर हरकतें इतनी घटिया नहीं। मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। ऐसे लड़कों को सबक सिखाना बहुत जरूरी होता है। ये सुनकर महर मन में मुस्कुराते हुए बोली, वैसे ये प्रपोजल वाली लाइन ज्यादा हो गई, पर उस दुष्ट व्योम को सबक सिखाना जरूरी है। तभी वो नर्स उस वार्ड से बाहर चली गई। उसके जाते ही महर के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। दूसरी तरफ रिया उस अंधेरे कमरे में हाथ में डंडा लिए उस आवाज की डायरेक्शन में जाने लगी।
वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वो आवाज उसके करीब आ रही थी। वो धीरे से बुदबुदा कर बोली, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते बोलते वो रुक गई क्योंकि उसके जस्ट कुछ दूरी पर एक परछाई थी। वो एक बुक सेल्फ के पीछे चुपकर उस तरफ देखने लगी और बोली, ये कौन है? कहीं कोई भूत या चोर तो नहीं? नहीं, पर चोर यहाँ क्या करेगा? वेट, अगर ये उस व्योम का फ्रेंड हुआ तो शायद मुझ पे नजर रखने के लिए आया होगा। वो गुस्से में उस डंडे पर अपनी पकड़ और कस कर बोली, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर वो उस आवाज के सामने पहुंची। उस अंधेरे में उसके सामने वाला इंसान उसे साफ दिख नहीं रहा था। वो उस डंडे को उठाती है और कसकर सामने वाले पर वार करती है। क्या होगा आगे? और क्या शरारत सूझ रही है मेहर को? कैसे सबक सिखाएगी मेहर व्योम को? और कौन है उस अंधेरे कमरे में रिया के सामने जिस पर वार करने वाली है? आगे जाने के लिए पढ़िए तुम्हारे नाम से अब भी धड़कता है। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज मेरी और कहानियां भी पढ़ें। लेखिका शिवांगी। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं, तो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करें। अपना फीडबैक भी दें। शुक्रिया पढ़ने के लिए। अगला भाग जल्द आएगा।